Students, uh, in consumer equilibrium, we will discuss the topic two commodity case. Means if you are consuming two commodities, in that case, how a consumer attains his or her equilibrium condition. Let us discuss these things. Two commodities case, law of equimarginal utility, means when we obtain same amount of mu from the two different commodities, at that level we should stop the we should consume that much quantity of both commodities again and again. तो देखिए यहाँ क्या लिख रहा है. Let us now analyze a two commodity case. We assume that a consumer consumes only two commodities, X and Y, and their prices are PX and PY respectively. मतलब कंज्यूमर, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है. यहाँ पढ़ रहे हैं कि वो दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहा है. और तो पहला कमोडिटीज़ है X and the second commodity is Y, and their prices are respectively PX and PY. तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो दोनों पे लागू होगा. और इस समय कंज्यूमर का इनकम और कमोडिटीज़ के प्राइसेस जो PX और PY है वो अपने अपने कमोडिटीज़ के फिक्स रहेंगे. तो चलिए, एक अप्रोच यहाँ दिखा रहा है कि कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करना चाहता है, दो डिफरेंट कमोडिटीज़ में पैसा खर्चा करके, दोनों में अगर वो पैसा खर्चा कर रहा है, तो MUX इजकल टू PX. हाँ, ये तो हम लोग अलग अलग पढ़े ही हैं कि MUX इजकल टू PX मतलब X से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जब प्राइस के उसके प्राइस के बराबर हो जाए, दैट मच क्वांटिटी ऑफ X कमोडिटी शुड बी कंज्यूम्ड. इन द सेम वे MU ऑफ Y इजकल टू PY मतलब Y से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है, दैट शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ Y. तो ये जो अलग अलग कंडीशन बना, इसी को MUX बाई PX इजकल टू MUY बाई PY. मतलब मैथमेटिकली अगर हम लोग X से मिलने वाले मार्जिनल यूटिलिटी को उसके प्राइस से डिवाइड कर दें, मैंने X के प्राइस से, और Y से मिलने वाले मार्जिनल यूटिलिटी को Y के प्राइस से डिवाइड कर दे, तो जो वैल्यूज आएंगे जब वो इक्वल हों, उतनी क्वांटिटी X और Y कम्युनिटीज़ के कंज्यूम करने से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगा. और कहा जाएगा कि यहाँ पे तब जाके लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल हुआ. इसमें क्वांटिटी दोनों के सेम नहीं होंगे. हो सकता है किसी का 5 क्वांटिटी रहेगा, किसी का 3, लेकिन क्या रहेगा दोनों में सिमिलैरिटी कि MUX बाई PX इजकल टू MUY बाई PY. ये होगा जरूर. द लॉ स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर विल so allocate his or her expenditure so that the utility gained from the last rupee spent on each commodity is equal. Yeah, exactly. कंज्यूमर वो दो डिफरेंट कम्युनिटीज में पैसे इस तरह से एलोकेट करेंगे कि दोनों से मिलने वाला जो MU है इन टर्म्स ऑफ मनी वो इक्वल हो गया. यूटिलिटी डिफरेंट हो सकते हैं, MUX और MUY डिफर कर सकता है, बट जब उसको मॉनेटरी टर्म्स में कंपेयर करेंगे तब MUX by PX is equal to MUY by PY. Means the MUX or MUY might be different, but when we compare their utility in terms of money from the two different commodities, then mathematically MUX by PX is equal to MUY by PY. If that condition is arrived, then we will say that the law of equimarginal utility has been obtained and the consumer will consume that much quantity of X and Y so that ultimately he or she obtains the equilibrium condition. अब यहाँ देखिए, आप इधर मैथमेटिकली इसको एग्जांपल से दिखाया जा रहा है. क्या दिखाया जा रहा है कि व्हेन अ पर्सन हैज अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, से so many gallons of water per day, which can be put to many different uses, say washing, bathing and cooking. हाँ है, पानी के हम लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. ही विल इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ इट, अगर वो चाहता है कि उससे परम संतुष्टि प्राप्त करे, सो डिस्ट्रीब्यूट इट एज बिटवीन द डिफरेंट यूजेस. तो अलग अलग चीज़ों में उसका कंजम्पशंस को वाटर को स्पेंड करेंगे और मैक्सिमम बेनिफिट ऑब्टेन करेंगे, और उस बेनिफिट को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में मेजर करेंगे. वो इस तरह से यहाँ दिखाया गया है कि दो कम्युनिटीज़ हैं X और Y. इस
ग्राफ पे दिखा रहा है कि ये जो O1 है वो क्या दिखा रहा है, टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इस पे हम लोग नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पे टोटल इनकम दिखा रहे हैं, दो गुड्स एक्स और वाई पे स्पेंड कर रहे हैं। एक्स को दिखा रहे हैं लेफ्ट साइड में वो, और इधर में राइट साइड में दिखा रहे वाई कम्युनिटीज को। तो MUX मतलब एक्स पे स्पेंड किया गया हर रुपये से मिलने वाला बेनिफिट, और MUX by PX वही इन टर्म्स ऑफ मनी द बेनिफिट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्रोडक्ट X। MUY the benefit that we obtain from goods Y, and MUX by PY is the monetary utility in terms of money, marginal utility in terms of money by spending money on product Y। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस कब आएगा, ई यहाँ लिखा है ना, ई इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वेयर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स। ये देखिए ये जो बीच में ई पॉइंट है, यानी उतना जब वो पॉइंट ई आ रहा है तब वो इससे क्या पता चल रहा कि OM क्वांटिटी एक्स का और O1M क्वांटिटी वाई का कंज्यूम करने से वो मैं ये मैथमेटिकली समझा है, ज्योमेट्रिकली आपको समझा रहे हैं। अब इसी को देखिए यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जब तक MUX by PX ग्रेटर देन MUY by PY है तो इसमें क्या करेंगे, अभी तक X से मिलने वाला जो MU है वो ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, ऐसे में वो X कम्युनिटीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा और Y के ऊपर कम करेगा। और जब ऐसा तब तक करता रहेगा, वो X का कंजम्पशन बढ़ाता रहेगा जब तक कि MUX by PX इक्वल टू MUY by PY ना हो जाए। फिर दूसरा कंडीशन देखिए लिख रहा है MUX by PX लेसर देन MUY by PY। ऐसे में क्या है यहाँ इस केस में कि जो Y प्रोडक्ट पे जो पैसा खर्चा कर उससे मिलने वाला जो MUY by PY है वो ग्रेटर है देन MUX by PX। तो ऐसे में वो Y पे ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा, और इससे क्या होगा, जब Y का ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे हर सक्सेसिव यूनिट में लॉ ऑफ DMU ऑपरेट होने के कारण इसका यूटिलिटी गिरने लगेगा, और एक लेवल आएगा जब MUY PY इजकल टू MUX PX हो जाएगा, तब उसको जाकर रुक जाना होगा, उतना क्वांटिटी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की यूटिलिटी अप्रोच के टू कम्युनिटी केसेस को समझा। इसको अब ध्यान से अपने बुक से भी पढ़े समझे, और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।